ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। हम टैक्स के हवाले से हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो आपको पता है कि हमने टैक्सेस की टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी टाइप्स हैं जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेस। तो ये हमने टैक्सेस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। तो आज हमने जो है ना टैक्स आयद करने के असूल पढ़ने हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि कौन सा टैक्स जो है किस किस्म का होना चाहिए, सारी टैक्सेस की किस्मों में से कौन सा टैक्स जो है वो बेहतर है, कौन सा टैक्स हमें लगाना चाहिए, किस किस्म का लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। इस चीज़ का निसार इस बात के ऊपर है कि टैक्स आयद करने के असूल क्या हैं। हमें पहले ये डिटर्मिन करना होगा कि हमें किन असूलों के तहत टैक्स लगाना चाहिए, फिर हम उन असूलों को सामने रखते हुए हम देखेंगे कि कौन सा जो टैक्स है वो इन असूलों पे पूरा उतरता है। तो ऐसा सिस्टम या टैक्सेशन का ऐसा निज़ाम जो कि इन असूलों पे पूरा उतरता है, जो माहिरीन ने बताए हैं, वो ही टैक्स का बेहतरीन निज़ाम होता है। तो लेट्स स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, या इसको हम कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है टैक्स आयद करने के असूल। ठीक है, तो ये असूल जो है ये माहिरीन ने हमें बताए हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। ये आपके सामने जो है ये टैक्स आयद करने के असूल हैं, जो 9 जो प्रिंसिपल्स या कैनन्स भी जिसे हम कह सकते हैं। तो ये हैं, इसमें से जो फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स हैं वो एडम स्मिथ ने सजेस्ट किए हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। हाँ जी, ये टैक्स आयद करने के असूल हम ये स्टडी करने लगे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, जिसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो कैनन ऑफ इक्वालिटी, या इसको हम असूल मसावात कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स हैं वो एडम स्मिथ ने सजेस्ट किए हैं, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो ये असूल मसावात क्या होता है? जैसे कि नाम से जाहिर है कि टैक्स का जो सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए, या टैक्स इस किस्म के आयद करने चाहिए कि जो है लोगों पे उनकी इनकम के हिसाब से वो बोझ हो टैक्स का। यानी कि जो शख्स ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा टैक्स अदा करेगा, जो गरीब है वो कम टैक्स अदा करेगा या बिल्कुल टैक्स नहीं अदा करेगा। तो लोग अपनी आमदनी के हिसाब से टैक्स अदा करेंगे, थोड़ा या ज़्यादा। इसको हम असूल अदल या असूल मसावात कहते हैं। तो इस तरह हर शख्स जो है वो अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो हुकूमत की आमदनी में हिस्सेदार वो बन सकता है। एडम स्मिथ का ये कहना है कि ये जो प्रिंसिपल है असूल मसावात, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सब लोग एक ही शरह से टैक्स अदा करें। यानी कि जो एडम स्मिथ का जो ये प्रिंसिपल था, इसके मुताबिक जो टैक्स की जो शरह है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे हमने कल जो है डिफरेंट टैक्सेस की टाइप्स पढ़ी, उसमें जो प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है उसमें हमने देखा कि जैसे जैसे आमदनी में इजाफा होता है टैक्स की परसेंटेज भी बढ़ती जाती है। तो जो प्रोग्रेसिव सिस्टम है टैक्स का वो असूल मसावात पे पूरा उतरता है, क्योंकि उस जो है टैक्स के सिस्टम में जो है जिनकी आमदनी कम है उसके ऊपर टैक्स की परसेंटेज भी कम होती है, और आमदनी जिसकी ज़्यादा है उस पर टैक्स की परसेंटेज भी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ जो है असूल मसावात या अदल के मुताबिक है। सो इस तरह का जो सिस्टम है असूल मसावात के मुताबिक जब टैक्स लगाया जाता है तो इससे जो गरीबों पे कम बोझ पड़ता है और अमीरों पे ज़्यादा बोझ पड़ता है। इस तरह से हर शख्स जो है अपनी आमदनी और अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो टैक्स अदा करता है, और हुकूमत की आमदनी में वो हिस्सेदार बनता है। ठीक है, एबिलिटी टू पे के मुताबिक टैक्स अदा करना चाहिए। ठीक है, तो असूल मसावात जो है ये सजेस्ट करता है कि हर शख्स एबिलिटी टू पे के मुताबिक, यानी कि उसकी जितनी आमदनी है अदा करने की जो इस्तात है उसके मुताबिक वो टैक्स अदा करेगा। अब हम सेकंड प्रिंसिपल की तरफ आ जाते हैं। सेकंड प्रिंसिपल जो है वो असूल तयक्कुन या कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इसका मतलब है तयक्कुन मीन यकीन, यानी कि हर शख्स को जो है ना यकीन होना चाहिए कि उसने कितना टैक्स अदा करना है, कब अदा करना है, कितना टैक्स अदा करना है, कब अदा करना है और कहाँ अदा करना है। यानी कि लोगों को जो है ना इस बात का पता होना चाहिए कि उनके ऊपर कितना टैक्स लगा हुआ है और उसको अदा करने का क्या तरीका है, और ये सारा प्रोसीजर उनकी समझ में होना चाहिए।
और इसी तरह से गवर्नमेंट को भी इस बात का पता होना चाहिए कि लोगों ने कितना टैक्स अदा करना है, क्योंकि टैक्सेस के ज़रिए इकट्ठी होने वाली रकम से ही जो गवर्नमेंट है उसने अपने मंसूबे बनाने होते हैं, अपने हुकूमत का निज़ाम चलाना होता है। तो इस तरह से अगर टैक्स की जो आमदनी यकीनी नहीं होगी तो गवर्नमेंट भी अपना बजट जो है वो करेक्टली नहीं बना सकेगी और ना ही वो प्लानिंग कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है और उसकी जो बजट मेकिंग है उसका इन्हिसार इसी असूल के ऊपर है। अगर टैक्स का सिस्टम असूल तयक्कुन पे पूरा उतरेगा तो गवर्नमेंट प्लानिंग करके फलाही और तरक्याती जो प्रोग्राम है वो बना सकेगी। तो अगर लेकिन जो टैक्सेस का सिस्टम जो है वो अगर इस असूल पे नहीं पूरा उतरता तो लोगों को भी पता नहीं होता कि उन्होंने कितना टैक्स अदा करना है, कहाँ करना है, टैक्स की कितनी रकम उनके ऊपर कितना टैक्स इम्पोज हुआ है। तो उसका ये नतीजा निकलेगा कि लोग ये सब कुछ ना जानने की वजह से, लाइल्मी की वजह से जो है वो इस टैक्स का जो सिस्टम है उसमें करप्शन का शिकार हो जाएंगे। लोग जो है टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो हो सकता है लोग जो है उनसे करप्शन लोग रिश्वत मांगे और टैक्स की रकम जो है वो अदा करने के लिए उनको रिश्वत देनी पड़े। तो ये जो सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। तो टैक्सेस का सिस्टम तभी ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें करप्शन और रिश्वत का जो अमल दखल है वो कम से कम तभी होगा कि जब लोग जो है वो खुद उनको पता होगा कि टैक्स उन्होंने कैसे अदा करना है और उसकी टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसी हो रही है और उन्होंने कहाँ अदा करना है, वो टैक्स अदा करने का तरीका क्या है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल था टैक्सेशन का। अब हम थर्ड प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। अब ये नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, थर्ड प्रिंसिपल, ये है असूल सहूलत या कैनन ऑफ कन्वीनियंस। जैसे कि हमने पिछला जो टैक्स आयद करने का असूल था उसमें हमने पढ़ा कि टैक्स अदा करने वालों को, टैक्स पेयर को टैक्स की रकम की मिकदार, अदायगी का तरीका और वक्त पता होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उनको जो है ना टैक्स अदा करने की सहूलत भी होनी चाहिए। यानी कि अगर उनको टैक्स अदा करने में सहूलत होगी तो वो टैक्स को अपने ऊपर एक बोझ तस्वुर नहीं करेंगे। मसलन टैक्स की रकम इस वक्त वसूल की जाए जिस वक्त अदा करने वाले को आमदनी हासिल हो रही हो। मिसाल के तौर पर अगर तनख्वाहदार मुलाजिम से महीने के पहले हफ्ते में टैक्स वसूल किया जाए तो इसे बोझ महसूस नहीं करेगा। यानी कि वो लोग जो तनख्वाहदार हैं उनको मंथली इनकम हासिल होती है, उनको मंथली सैलरीज पे जो काम करते हैं, तो चूंकि उनको हर मंथ इनकम हासिल होती है तो टैक्स की रकम भी हर मंथ काट लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी करके। तो टैक्स की रकम को भी मंथली ही यानी कि डिवाइड करके, एनुअल, वैसे तो टैक्स की कैलकुलेशन एनुअल होती है लेकिन उसको मंथली डिवीजन करके काट लेना चाहिए ताकि वो इसको बोझ महसूस ना करें, थोड़ा थोड़ा करके वो आमदनी के साथ ही अदा कर दें। अगर उनसे जिस शख्स को मंथली इनकम हासिल होती है अगर उससे सालाना टैक्स वसूल किया जाएगा, एक साथ उनको अदायगी करनी पड़ेगी, तो वो ये बोझ महसूस करेंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से वो फिर अदा करने में जो है ना वो हेजिटेशन से काम लेंगे और यही चीज़ जो है टैक्स के निज़ाम में ख़राबी पैदा करेगी। इसी तरह से ज़मींदार जो है, किसान हैं, उनकी फसल जब पक कर तैयार हो जाती है तो उस वक़्त उनसे टैक्स वसूल किया जाए। इसी तरह से जो शख्स डेली बेसिस पे काम कर रहा है या वीकली उसको इनकम हासिल होती है तो उसको उसी हिसाब से उसे टैक्स वसूल किया जाए। और दूसरा ये कि टैक्स अदायगी जो है वो करीबी जगहों पर हो, उनको करीबी बैंक्स वगैरह में सहूलत होनी चाहिए कि वहाँ जाकर वो टैक्स अदा कर दें, दूर दराज का उन्हें सफ़र ना करना पड़े ताकि टैक्स अदा करने के लिए उनका वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। क्योंकि अगर टैक्स की रकम थोड़ी है लेकिन अदा करने के लिए फ़र्ज़ करें कि 1000 रुपया टैक्स उन्होंने अदा करना है, लेकिन उसको अदा करने के लिए उनको इतनी दूर किराया लगा के जाना पड़ता है और उसके ऊपर उनका 1000 मज़ीद खर्च हो जाता है, तो उससे जाहिर है गवर्नमेंट के खजाने को भी रकम हासिल नहीं होगी और जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बोझ भी ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसा सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो इस तरह से टैक्स पेयर्स जो हैं उनकी सहूलत का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से जो टैक्स गुजार है उनको टैक्स ऑफिसेस के जो है उन बार बार चक्कर नहीं लगाने चाहिए, उनको करीबी जगहों पर इजीली जो है एज इजी एज पॉसिबल जो है वो सिस्टम होना चाहिए, तभी जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, हुकूमत के ख़जाने में भी ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा होगी और लोगों को टैक्स के निज़ाम के ऊपर एतमाद होगा और लोग खुश होकर टैक्स अदा करेंगे। ये थर्ड प्रिंसिपल था। अब हम फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ आ जाते हैं। तो जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है असूल किफ़ायत।
हाँ जी, ये फोर्थ प्रिंसिपल जो है ये कैनन ऑफ इकोनॉमी या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी या असूल किफ़ायत कहलाता है। असूल किफ़ायत से मुराद ये है कि टैक्सेस का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि कम रकम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल कर लिया जाए। जब गवर्नमेंट जो है टैक्स वसूल करती है तो टैक्स वसूल करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई ना कोई इदारा बनाया होता है, और उस इदारे में जो अमला होता है, गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट से होते हैं और जो टैक्स इकट्ठा करने के जिम्मेदार होते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो एक इदारा है जो टैक्स वसूल करता है उसको वो FBR कहलाता है। ठीक है, ये इदारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स वसूल करने के जिम्मेदार है। तो इस इदारे के अखराजात जो है, अपने अखराजात इस इदारे को चलाने के लिए जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि जो टैक्सेस के ज़रिए रकम इकट्ठी हो वो टैक्स इकट्ठा करने वाला जो अमला है उसकी तनख्वाहों को अदा करने पे ही सारा खर्च हो जाए। तो ऐसे टैक्स का हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपया टैक्स इकट्ठा किया है अमले ने और अमले की अपनी तनख्वाहें जो हैं वो 2 लाख है, तो वो उनकी जो तनख्वाहें हैं वो टैक्सेस की रकम से भी ज़्यादा हैं। तो फिर ऐसा जो सिस्टम है उसमें हम फ़ायदे के बजाय इकोनॉमी को ओवरऑल नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जो है ना टैक्सेस का सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए। कम से कम अमला रख के कम से कम तनख्वाहें उन्हें दे के हमें जो यानी कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है टैक्स इकट्ठा करने वाला जो इदारा है उसके कम होने चाहिए और उसको ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। कम से कम अखराजात में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लेना चाहिए, तो फिर ही हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा होगा। और ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि जो टैक्सेस होते हैं वो लोगों के ऊपर एक बोझ होते हैं, क्योंकि लोग अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे अदा करते हैं और उसके बदले उनको कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होता। तो लोग इसे हमेशा बोझ ही एक तस्वुर करते हैं और टैक्स लगाने के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं इकोनॉमी के ऊपर। बेशक जो टैक्स हैं ये हुकूमत की आमदनी होती है और ज़रूरी चीज़ है ये, लेकिन ये लोगों के ऊपर एक बोझ होती है। लोगों की इनकम जो है वो टैक्स के अंदर जब चली जाती है तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम बचती है और वो सेविंग नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आमदनी कम रह जाती है टैक्स अदा करने के बाद। तो टैक्स लगाने से लोगों की बचतों में जो प्राइवेट सेविंग्स हैं उनमें कमी आ जाती है। जब सेविंग्स कम होंगी तो जाहिर है फिर वो इन्वेस्ट भी कम कर पाएंगे, उससे उनके अंदर काम करने का जो जज्बा है वो भी मांद पड़ जाता है। तो इस वजह से जो है ना टैक्स को कम से कम यानी कि ऐसा हमें निज़ाम अपनाना चाहिए कि कम से कम लोगों के ऊपर टैक्सेस के ज़रिए बोझ डाला जाए और उस कम से कम अखराजात करके टैक्स वसूल कर लिए जाएं और लोगों के ऊपर बोझ भी ज़्यादा ना पड़े। तो ये जो 4th प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं ये एडम स्मिथ ने हमें सजेस्ट किए थे, यानी असूल मसावात, असूल तयक्कुन, असूल सहूलत और असूल किफ़ायत, ये एडम स्मिथ ने सजेस्ट किए थे। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, ये 5th प्रिंसिपल जो है ये है असूल सादगी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। ये प्रिंसिपल देखते हैं हम क्या है इसके अंदर। असूल सादगी का मतलब ये है कि टैक्सेस का निज़ाम आसान, सादा और आम फहम होना चाहिए ताकि आम आदमी की समझ में आ जाए। यानी कि हर शख्स जो है ये कैलकुलेशंस टैक्स की समझ सके, वो पेचीदा नहीं होना चाहिए। हर शख्स को ये पता होना चाहिए कि उसकी इतनी आमदनी है और उसके ऊपर इतना टैक्स जो है वो मैंने कैलकुलेट करना है, तो वो खुद जो है वो टैक्स कैलकुलेट करना जानता होगा तो टैक्स का सिस्टम बेहतर होगा। अगर लोगों को टैक्स की कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगी, उन्हें नहीं पता कि कैसे टैक्स उन्होंने कैलकुलेट करना है, उन्होंने किस हिसाब से ये टैक्स उनके ऊपर लग रहा है, और टैक्सेस का सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज और कैलकुलेशंस के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं इलिटरेट हैं, जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो आम आदमी जो बिज़नेस करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा हुआ होता है, तो वो उसको अदा तो करना चाहते हैं लेकिन उनको टैक्सेस की कैलकुलेशन नहीं आती। फाइनेंशियल एजुकेशन भी जो है हमारे यहाँ लोगों को नहीं है। तो इस वजह से जब वो टैक्स का सिस्टम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और फार्मूलाज पे मुश्तमिल होता है और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस पे मुश्तमिल होता है, तो लोग जो है फिर उसको अदा करने के लिए, जमा कराने के लिए उनको जो है मुख्तलिफ लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे जो है वो इससे जो खुर्द-बुर्द और करप्शन या रिश्वत जो है वो फ़रोग़ पाती है।
तो उसका रास्ता खुल जाता है। लोग उनको ब्लैकमेल भी करते हैं टैक्सेस में कमी करने के लिए, उनको डिफरेंट किस्म की जो है वो ब्राइबरी, रिश्वत वगैरह का वो सहारा ले सकते हैं। तो जितना सिंपल होगा टैक्स का सिस्टम, उसकी कैलकुलेशन जितनी सिंपल होगी, आम आदमी जो है वो खुद उसको कैलकुलेट कर सकेगा और खुद उसको आसानी से जमा करा सकेगा, तो वो फिर रिश्वत भी उतनी ही कम होगी, तो वो खुशी से अदा भी करेगा। इस तरह से जो है पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा और हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा होगा। जब लोगों की समझ में नहीं आता तो वो जब वो रिश्वत उन्हें देनी पड़ती है तो फिर वो उससे बचते हैं, और इस वजह से जो है ना फिर गवर्नमेंट को भी आमदनी हासिल नहीं हो पाती। ये 5th प्रिंसिपल था। हाँ जी, 6th प्रिंसिपल जो है ये है असूल पैदावारी या कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी या प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये देखते हैं हम कि इसमें क्या है। टैक्सेस का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि हुकूमत को अपनी ज़रूरत के मुताबिक रकम मुहैया हो सके, यानी कि हुकूमत के तमाम तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात पूरे हो जाए। यानी कि जो टैक्स लगाने से हुकूमत ने आमदनी हासिल करनी होती है, तो हुकूमत को इतनी आमदनी ज़रूर हासिल होनी चाहिए कि उसके सारे मंसूबे और उसकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। ठीक है, एक तो ज़रूरत के मुताबिक रकम मुहैया हो सके और हुकूमत के तमाम अखराजात जो है वो भी पूरे हो सके, क्योंकि अगर टैक्सेस के ज़रिए जो रकम हासिल होती है उससे हुकूमत के अखराजात या ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो हुकूमत को या तो कर्जे लेने पड़ते हैं या फिर ज़ायद नोट छापने पड़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है इनसे अफरात ज़र पैदा हो जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हुकूमत का जो बजट है वो बैलेंस होना चाहिए, टैक्सेस के ज़रिए हासिल होने वाली रकम और हुकूमत के जो अखराजात है उसमें एक तवाज़ुन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हुकूमत टैक्स लगाती है लोगों के ऊपर, तो चूँकि टैक्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, ये आपने याद रखना है कि उसका फ़ायदा ये है कि हुकूमत को आमदनी हासिल होती है, ये टैक्स का फ़ायदा है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि लोगों की जो सेविंग्स हैं वो कम हो जाती हैं, लोगों की आमदनी कम हो जाती है टैक्स लगाने से, क्योंकि लोगों की आमदनी का एक हिस्सा टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो इस चीज़ का जो है ना असर पड़ता है सरमायाकारी पे। जब लोगों की सेविंग्स कम होगी, क्योंकि जो सेविंग्स होती है यही सेविंग जो है इसी को आगे इन्वेस्टमेंट में ये यूज़ हो जाती हैं जो सेविंग्स हैं। ठीक है, जितनी सेविंग ज़्यादा होंगी उतनी ही इन्वेस्टमेंट भी जो है वो ज़्यादा होगी। तो टैक्स लगाने से जो है ना इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाती है। ठीक है, जब भी आप ज़्यादा टैक्स लगाते हैं तो उससे इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाती है, क्योंकि सेविंग कम हो जाती है, उससे इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट में कमी से किसी भी मुल्क की जो पैदावार है उसमें कमी आती है, जीडीपी में कमी आती है। तो इसलिए टैक्स का जो सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो जीडीपी में इजाफे का बायस बने, उसमें कमी का बायस ना बने। ठीक है, तो ये है प्रोडक्टिविटी का प्रिंसिपल कि टैक्सेस से जो नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन जो टैक्सेस से पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है वो ज़्यादा हो, नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो, जिससे जो जीडीपी में जीएनपी में इजाफा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। तो ये कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी था। अब जो है नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की तरफ आ जाते हैं, जो कि है असूले लचकदारी। अब 7th प्रिंसिपल जो है वो कैनन ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, या प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी या असूल लचकदारी। टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि इसमें लचक हो, यानी कि फ्लेक्सिबल हो। लोगों की आमदनियां बढ़ रही हो, आमदनियां अगर बढ़ रही हो तो टैक्स की शरह में भी इजाफा हो जाए, और अगर आमदनी कम हो रही हो तो टैक्स की शरह में भी कमी आ जाए। क्योंकि जो टैक्स, जैसे कि आपको बताया कि वो एक बोझ भी होता है लोगों के ऊपर, तो गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स लगाना चाहिए जितनी गवर्नमेंट को ज़रूरत है। अगर ज़रूरत गवर्नमेंट की ज़्यादा है तो टैक्सेस की रकम भी और लोगों की आमदनियाँ भी बढ़ रही हैं, तो टैक्स जो है वो ज़्यादा हो जाए, उसकी शरह टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। और अगर गवर्नमेंट को इतनी ज़रूरत नहीं है और लोगों की आमदनियाँ भी कम हो रही हैं, तो कुछ टैक्स माफ़ कर दिए जाएँ या उसमें कमी आ जाए। तो ये जो हमने टैक्स का मतज़ायद निज़ाम पढ़ा था, प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, जिसमें आपने देखा था कि जैसे जैसे आमदनियाँ बढ़ती है टैक्स की शरह भी बढ़ती जाती है। तो वो जो प्रोग्रेसिव टैक्स का जो सिस्टम है वो असूल लचकदारी के ऊपर पूरा उतरता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है।
ठीक है, आमदनी बढ़ गई तो टैक्स की परसेंटेज भी अपने आप बढ़ जाती है और इस तरह से गवर्नमेंट को जो है ना वो रेवेन्यू भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। जबकि जो रिग्रेसिव सिस्टम और जो प्रोपोर्शनल सिस्टम या मतनासिब टैक्स का जो हमने टाइप पढ़ी थी वो असूल लचकदारी पे पूरा नहीं उतरती। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मतजाइद टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो असूल लचकदारी पे पूरा उतरता है। लेकिन अगर सिंप्लिसिटी का ये जो प्रिंसिपल हमने ये ऊपर पढ़ा है, सिंप्लिसिटी का प्रिंसिपल, तो प्रोग्रेसिव सिस्टम और प्रोपोर्शनल सिस्टम को अगर हम कंपैरिजन करें तो जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है वो ज़्यादा सादा है क्योंकि उसमें टैक्स की जो परसेंटेज है वो सेम होती है, तो वो आसानी से समझ में आ जाती है। तो जो प्रोपोर्शनल सिस्टम या मतनासिब टैक्स का जो निज़ाम है वो मतजाइद शरह से जो टैक्स लगाए जाते हैं उसकी निस्बत ज़्यादा वो सादा है, और मतजाइद शरह से लगने वाला टैक्स लचकदार तो है लेकिन जो है वो इतना सादा नहीं है, उसकी कैलकुलेशन ज़रा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए वो असूल लचकदारी पे पूरा उतरता है लेकिन असूल सादगी पे पूरा नहीं उतरता। अब जो है 8th प्रिंसिपल की तरफ हम आ जाते हैं, माशी तरक्की का असूल, कैनन ऑफ डेवलपमेंट। कैनन ऑफ डेवलपमेंट या माशी तरक्की जो है का असूल, इसका क्या मतलब है कि टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि मुल्क में माशी तरक्की हो, यानी कि माशी तरक्की में इजाफे का वो बाइस बने, लॉन्ग रन में मुल्क तरक्की कर रहा हो, टैक्सेस में का जो सिस्टम है तरक्की का बाइस बन रहा हो, एंटी डेवलपमेंट ना हो बल्कि प्रो डेवलपमेंट हो, इससे मुल्क की पैदावार बढ़े, माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो, लोगों को रोज़गार मिले, GDP में GNP में इजाफा हो, मुकम्मल रोज़गार की सतह नसीब हो, मईशत मुस्तहकम हो, यानी कि उसमें सर्द बाजारी या बेरोजगारी ना हो, जो इकोनॉमी में अप डाउन आते हैं उनको दूर करने का बाइस बने, यानी कि डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप जो है उसको कंट्रोल करने का बाइस बने जो टैक्सेस का सिस्टम है, और लॉन्ग रन में मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले करे। तो जो सिस्टम जो है वो इस असूल पे पूरा उतरता है वही बेहतर सिस्टम होता है। उसके बाद 9th जो प्रिंसिपल है वो है असूल तनव्वो, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। जैसे कि नाम से जाहिर है डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस होने चाहिए, उसमें तनव्वो होना चाहिए, एक ही जैसे नहीं होने चाहिए कि, और टैक्स का जो बोझ है वो सिर्फ एक ही तबके पर नहीं पड़ना चाहिए। टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि मैशत के किसी एक शोबे पर सारे का सारा बोझ ना पड़े। ठीक है, डिफरेंट शोबों को रोल प्ले करना चाहिए, मैशत के सारे शोबे टैक्स का बोझ बर्दाश्त करें, सिर्फ एक ही शोबा टैक्स अदा ना करे बल्कि सारे शोबे जो है टैक्सेस अदा करें, मुख्तलिफ किस्म के बराह रास्त और बिलवास्ता टैक्स लगाए जाएं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्स होने चाहिए, सिर्फ एक ही तरह का टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुकूमत के कामों में शरीक हो, यानी कि ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आ जाएं, सिर्फ चंद लोग या चंद शोबे सिर्फ जो है वो टैक्स अदा ना कर रहे हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट सारे सैलरीड पर्सनस के ऊपर टैक्स लगा देती है जो कि फिक्स्ड इनकम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो ये हुकूमत का इनजस्टिस होगा, जबकि बिजनेसमैन और दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। अगर एक शोबे पे टैक्स लगा दिया जाए और दूसरे शोबे को बिल्कुल ही टैक्सेस से एग्जाम्प्ट कर दिया जाए तो इससे कुछ शोबे जो है वो तरक्की करेंगे, कुछ शोबे नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, तो इकोनॉमी जो बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं हो सकेगी। इकोनॉमी में बैलेंस ग्रोथ के लिए तमाम शोबों को एक साथ लेके चलने के लिए ज़रूरी है कि टैक्स का निज़ाम जो है वो मुतनव्वो हो, डिफरेंट तरह के डिफरेंट टाइमिंग्स में टैक्स लगाए जाएं ताकि तमाम लोग मुल्क की तरक्की में खुश दिली से अपना रोल प्ले करें। तो ये आपने देखा कि हाँ जी, आपने देखा कि ये टैक्स के जो प्रिंसिपल्स थे ये हमने 9 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। जो ऐसा सिस्टम जो इन सारे प्रिंसिपल्स पे पूरा उतरता है वही बेहतर सिस्टम होता है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। तो डिटेल्ड क्वेश्चंस के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है और आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे प्रिपेयर करना है, अलग अलग से भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप यू विल प्रिपेयर इट वेल। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।